हेलो दोस्तों, तो एक और नए वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। तो हमारे चैनल पे हम जैसे कि आप लोग बताते हैं, लगातार वैकेंसियों के बारे में हम बता रहे हैं। ये वैकेंसी फिर से एक वैकेंसी लेकर आ गए। ये वैकेंसी का नाम है बिहार पुलिस को प्रोविज़न कांस्टेबल है, और जेल वार्डन का भी है, और जो गाड़ी से घूमते हैं लेके वो वाला भी है वैकेंसी। क्या बोलते हैं इसको, मोटर बाइक व्हीकल, बाइक से जो डायल 112 होता है ना, उसी के बारे में है वैकेंसी। ये वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी को जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे। हम बारीकी बारीकी सारी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दूंगा, और हमारे चैनल पे बने रहेंगे। डेली हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं अपने चैनल पे। उसी प्रकार सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते रहूँगा। चलिए, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। ये है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस कौन है? प्रोविज़न। बिहार पुलिस प्रोविज़न के बारे में, ये वैकेंसी के बारे में है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी का कितना पोस्ट है, कितना है, कब आएगा, क्या आ चुका है, फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, फॉर्म कैसे भरते हैं, वो सारी जानकारी हमारा वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और मैं इसके बाद में अपने पीडीएफ के माध्यम से जो रियल है उसको मैं दिखाऊंगा। कितना पोस्ट पे ये वैकेंसी है, ये कितना एज चाहिए, कितना साल चाहिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बस हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और जो ऑफिशियली साइट से वही मैं बताता, किसी प्रकार कोई गलत शब्द नहीं। जो रियल है उसी को, एक बार वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा। ये सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कितना हाइट लगेगा, कितना गोला फेंक होगा, रनिंग होगा, चेस्ट होगा, हाइट होगा, वो सारी वैकेंसी। ये वैकेंसी का पोस्ट का कितना कितना पोस्ट पे वैकेंसी है, 4128 पोस्ट है। 4150 इसमें डिवाइडेड किया गया है, बांटा गया। वो सारी जानकारी मैं बता दूंगा। चलिए, तो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये तो मैं अपने बोर्ड पे लिख दिया हूँ, कलर चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सभी को। देखिए, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। कितना पोस्ट है? ये बिहार पुलिस प्रोविज़न कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 वाला टोटल पोस्ट है। सीधा सीधा जल्दी जल्दी बताऊँ, किसी प्रकार कोई झंझट नहीं, कोई टाइम पास वाला काम नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ। टोटल पोस्ट है 4128 पोस्ट हुआ है। प्रोविज़न कांस्टेबल का 1603 पोस्ट है। प्रोविज़न पोस्ट का 1603 पोस्ट, और जेल वार्डन कक्षपाल का 2417 पोस्ट है। देखिए, सबसे पहले प्रीफ्रेंस डालना होगा, तो प्रीफ्रेंस आप 1 नंबर पे जेल वार्डन का देते हैं। उसमें काम नहीं रहता, बस जेल में ही रहना पड़ता, इधर उधर का काम करना पड़ता है, बस लिखा पढ़ी वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है। और फिर उसके बाद प्रोविज़न वाला डाल सकते हैं आप, प्रोविज़न कांस्टेबल। और फिर मोबाइल स्क्वाड ये वाला है ना, मोबाइल स्क्वाड वाला, इसमें आप ये 3 नंबर पे डालेंगे, क्योंकि इसमें डीएल मांग रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, होगा तभी वो अप्लाई करेंगे। वरना ये 1 और 2 नंबर को प्रेफरेंस देकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई डेट 6 अक्टूबर से चालू हो गया, 5 नवंबर तक रहेगा। 6 अक्टूबर से स्टार्ट है, 5 नवंबर तक रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका फी कितना लग रहा है? बिहार में जो कि नीतीश चाचा का बहार है, शानदार अपने कार्यकाल में अभी तक अच्छा वैकेंसियों का भरमार कर दिए हैं, उसी के उपलक्ष्य में फिर से एक नया विशेष रूप से गला है कि किसी भी बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें मात्र 100 रुपया लगेगा फी। 100 रुपये, उससे अधिक नहीं लगेगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। 100 रुपये फीस से कभी ज़्यादा नहीं लगेगा अभी तक। इलेक्शन जब तक, अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, पार्टी बदलती है, कैसे होता है, क्या अलग अलग चलेगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब फीस 100 रुपये लगेगा। एज लिमिट मिनिमम देखिए 1/8/2025 तक होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोविज़न कांस्टेबल का मोबाइल स्क्वाड को, ये सब का 18 से 25 साल है। यूआर और ईडब्ल्यूएस का, और बीसी ईबीसी को, एससी एसटी को 5 साल और 2 साल एक्सटेंड। बीसी और ईबीसी को 2 साल और एक्सटेंड, 2 साल को एक्सटेंड के 2 साल बढ़ा दिया जाता है। और एससी एसटी को 5 साल। और एज होता है जेल वार्डन का 18 से 23 साल, ज़्यादा उम्र नहीं है, 18 से 23 साल देता है। रिलैक्सेशन बीसी ईबीसी जनरल फीमेल 18 से 25 छूट मिल रहा है महिलाओं लोग को 18 से 25 साल, और एससी एसटी को 18 से 28 साल। चलिए, तब इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं हम लोग। रिटेन कैसे होगा? सबसे पहले रिटेन होगा, रिटेन क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद फिजिकल में आते हैं, फिर फिजिकल के बाद डीबी आते हैं। और कक्षपाल का ये है सैलरी आपको इन हैंड 30+ मिलेगा, 30+ से और आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं सिलेबस का बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा का रहेगा। नो नेगेटिव रहेगा।
क्या समझे, अगर नेगेटिव नहीं रहता है तो कटअप तो हाई जाता ही है। तो इसलिए आप 100 में 100 अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, किसी प्रकार का कोई छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, डायरेक्ट करेंगे। चलिए, तो अब जीके जीएस से 45 क्वेश्चन बेस, इसका जीके जीएस बिहार में जो भी एग्जाम रहता है लगभग बेस जीके जीएस पे ही रहता है। और जीके जीएस जो भी पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे आकर आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, स्मार्ट तरीके से मैं चैनल पे अपने बताता हूँ। और मैथ से 10 क्वेश्चन है, मैथ भी पढ़ना जरूरी है, ज़्यादा नहीं है मगर क्वेश्चन उससे भी पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन आता है, 7 से 8 क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश से। और साइंस से 30 क्वेश्चन, जो बेस है जीके जीएस पे ही है। साइंस से और जीके जीएस को पकड़ लेंगे और तो हो जाएगा। और करंट अफेयर भी है, उसी में आता है जीके जीएस में ही। चलिए, अब फिजिकल का देखिए, फिजिकल का भी क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे योग्यता है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल में मेल का बात करें तो जनरल बीसी का 165 हाइट है, 165 हाइट है, ठीक है। ईबीसी एससी एसटी का 160 ईबीसी का 160 हाइट है। चलिए, और आगे होते चेस्ट से 81 से 86 चेस्ट है। और एससी एसटी का उससे और कम करिए, 79 से 84, 2 सेंटीमीटर कम कर दीजिए। और रनिंग है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। और गोला फेंक है 16 पाउंड का, 16 फीट का, 7.5 kg का रहता है आसपास। हाई जंप 4 फीट की, सिर्फ क्वालिफाई का बता रहे हैं। अब मेरिट बनाना है तो फिजिकल पे ही बिहार में मेरिट है, तो उसको आगे बताता हूँ। और फीमेल का 157 हाइट है। इसको रनिंग कितना करना है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में। और गोला कितना फेंकना है, 12 पाउंड का, 12 फीट फेंकना है। और लॉन्ग हाई जंप 3 फीट का है। चलिए, तो ये तो मैं बता दिया। अब आते हैं मेरिट फिजिकल पे ही बनेगा। इसमें से देखिए, सैलरी आपका तो बता दूंगा 30+। और दौड़, सबसे पहले आपको दौड़ होगा 50 अंक का, गोला फेंक होगा 25 अंक का, हाई जंप होगा 25 अंक का। चलिए, अब पीडीएफ के माध्यम से मैं बारीकी में फिजिकल का कैसे कैसे क्राइटेरिया उसका बताते हैं और किसी पर कैसे आप मेरिट को बना सकते हैं आसानी से। चलिए, तो आगे हम अब पीडीएफ को खोल दिए हैं। और पीडीएफ के माध्यम से सबसे पहले सारे रनिंग होता है। तो रनिंग होता है 5 मिनट में 50 नंबर। अगर 5 मिनट से कम में मारते हैं तो 50 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड से मारते हैं तो 40 नंबर। लगभग ये बच्चे लोग ज़्यादातर 30 नंबर ही ला पाते हैं, कि बहुत थोड़ा रनिंग हार्ड होता है। चलिए, तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 5 मिनट 20 सेकेंड से 5:40 के अंदर मारते हैं तो 30 अंक, और 30 से 6 अंदर के मारते हैं तो 20 अंक। ये सबसे कम होगा, ये लाएंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगी, इतना जान लीजिए। और महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम मारती है तो 4 मिनट से कम मारेगी 1 किलोमीटर तो 50 नंबर मिलेगा। 4:20 में मारेगी तो 40 नंबर, 4:40 में मारेगी तो 30 नंबर, 4 से मारेगी तो 20 अंक। तो 20 अंक ला के कोई फायदा नहीं, उससे मेरिट नहीं बनेगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। गोला फेंक के बारे में भी 16 फीट का 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगी सभी कोटि के। पुरुष के लिए बता रहा हूँ। चलिए, देखिए, अब देखिए, गोला फेंक 16 फीट 9 अंक, 17 फीट फेंकते हैं 18 फीट से तो 13 अंक, 17 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 13 अंक यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ सर मेंशन कर, तो मैं टिक करते रहता हूँ, देखेंगे। और 19 से 20 फीट तो 21 अंक, और 20 फीट से ऊपर अगर फेंकते हैं तो 25 अंक। लगभग गोला में सब 25 नंबर लेकर आ जाते हैं आसानी से, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं पुरुष का पता, महिलाओं का अब आते हैं। महिलाओं का भी थोड़ा 12 फीट 13 फीट 14 फीट उसी रहता है, उसी का प्रकार मार्क्स मिलता है। 4 फीट फेंकते तो 3 अंक मिलता है, 4 फीट 4 इंच फेंकते 17 मिनट सभी कोटि। पुरुष के लिए न्यूनतम ये हाई जंप के लिए 4 फीट 5 फीट अगर फेंकते तो आपको 5 फीट ऊपर कूद पाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब महिलाओं के लिए बात करें तो 3 फीट होता है 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक। ये था महिलाओं। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए, मैं कितना आसानी से मैं आपके चैनल के माध्यम से अब सारी प्रक्रिया के स्टेप बाय स्टेप में बता दिया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए पूरी तरह देखें और अच्छे से अपनी जानकारी को साझेदारी टाइप का बनाए। और मस्त किसी प्रकार कोई भी फॉर्म आता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और फॉर्म को अप्लाई करें। और ऐसे ही वैकेंसियों का ढेर भरमार कर दूंगा मैं चैनल पे, और लगातार मैं वैकेंसी को बारे में बताऊँगा। आपका सपोर्ट और रहा तो मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा। जय हिंद।